नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग आकलन क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम लोग शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और इस नाते हमें लर्निंग के संदर्भ में, अधिगम के संदर्भ में आकलन शब्द का अर्थ समझना है और शैक्षिक विकास के संदर्भ में आकलन शब्द का अर्थ समझना है। परंतु यहाँ पर हम एक इन जनरल मीनिंग देखते हैं, एक सामान्य अर्थ देखते हैं कि आकलन क्या है, ताकि हमें जब देखना होगा शिक्षा के संदर्भ में, अधिगम के संदर्भ में, सीखने के संदर्भ में, तो हमें समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को एक प्लॉट या एक घर खरीदना है। वह घर खरीदने से पहले उस प्लॉट या घर के संबंध में कई सूचनाएं इकट्ठा करता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि एरिया कितना है, उसका बिल्डिंग का एरिया या लैंड का एरिया या दोनों ही स्थितियों में। उसका फ्रंट कितना है, मतलब सामने कितना चौड़ा है या कितना जगह है। उसकी लोकेलिटी कैसी है, उसका स्ट्रेंथ या मजबूती कैसी है अगर घर है तो, उसका डिजाइन कैसा है, और इसके अलावा भी सराउंडिंग प्लॉट्स क्या है, गवर्नमेंट लैंड है या किसके हैं, कोई उपद्रवी व्यक्ति का तो नहीं है। हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जो जमीन है या जो घर बना हुआ है वह बहुत ऊंची जमीन में या बहुत नीचे जमीन में तो नहीं है, जहां पर पानी भर जाता हो या जहां पर चढ़ने में कठिनाई हो, या उस जो स्थान है वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की क्या संभावना और गारंटी है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, वाटर सप्लाई वहां पर कैसी है, जमीन में पानी है तो कितना नीचे है, और अगर सप्लाई है तो कहां से और किस तरह से है, उस जमीन की या घर की लीगल पोजीशन क्या है, कोई विवाद तो नहीं है, आसपास में शैक्षिक संस्थान या मेडिकल फैसिलिटीज हैं या नहीं है, कितने हैं, उस लैंड या मकान का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब अगर हम रीसेल करना चाहें 5 साल 10 साल बाद तो क्या उसकी वैल्यू मिलेगी, आसपास में मार्केट है या नहीं है, रेल से, रोड से कनेक्टिविटी कैसी है। इस तरह से कई बातों पर हम विचार करते हैं और तब हम एक जमीन खरीदते हैं। तो इसमें अगर हम कहें कि लैंड एरिया कितना है तो यह प्रोसेस मेजरमेंट का है। लेकिन जब केवल लैंड एरिया की बात नहीं है, बल्कि उसकी चौहद्दी कैसी है, उसकी लोकेलिटी कैसी है, और इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न जो हमारे सामने आते हैं, उन सभी से संबंधित हम सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। और ध्यान रहे सभी सूचनाएं हम एक बार में इकट्ठा करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। पहले एक सूचना, दो सूचना आती है, फिर और आती है, फिर और आती है, और इस प्रकार से हम लगातार सूचनाएं इकट्ठा करते चले जाते हैं और अंत में हम निर्णय लेते हैं। तो जब तक हम सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उस लैंड या उस घर की क्या कमियां हैं और क्या इसकी मजबूती है, तो वो सारी सूचनाएं हम एक एक करके इकट्ठा करते हैं। कह सकते हैं कि हम लगातार सूचनाएं इकट्ठा करते रहते हैं और तब हम निर्णय तक पहुंचते हैं। निर्णय तक पहुंचना एक अलग प्रक्रिया है जहां पर हमारे सामर्थ्य, हमारी आवश्यकता, हमारे आदर्श, हमारे ड्रीम से उस प्लॉट का या उस घर का मैच करना जरूरी है। तो वो जब हम मैच करते हैं कि हमारे ड्रीम जो है या हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यह घर या यह प्लॉट है या नहीं है, तब हम डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो कोई एक मापदंड के आधार पर जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वह इवैल्यूएशन कहलाता है। लेकिन जब हम सूचनाएं इकट्ठा करते हैं समझने के लिए कि इसकी क्या खूबी और क्या कमियां हैं, तो यह समझने का जो प्रयास है या प्रोसेस है, इसको हम लोग असेसमेंट कहेंगे। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। हम वर या वधू का चयन करने जाते हैं तो हम इसके संबंध में कई सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, जैसे कि इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, वेल्थ क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हेल्थ कैसा है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है फैमिली का या उस वर या वधू का, सोशल स्टेटस क्या है, कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, एज क्या है, कैरेक्टर कैसा है, हाइट कितनी है, और इस प्रकार से बहुत सारी सूचनाएं हम इकट्ठा करते हैं। और यहाँ भी ध्यान रहे सभी सूचनाएं हमें एक बार में ही इकट्ठा नहीं हो पाती हैं और हमें इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्रोतों का भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे इनकम क्या है तो हम उसके जो जहाँ एम्प्लॉय है वहां से हम पता करते हैं, या इसी प्रकार से एजुकेशन का हम सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। सोशल स्टेटस का अन्य लोगों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं
कलर कॉम्प्लेक्शन हम देख करके फोटोग्राफ से या वीडियो से हम जांचने का प्रयास करते हैं। एज को हम सर्टिफिकेट से देख सकते हैं और हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न-भिन्न स्रोतों से हम जानकारियां इकट्ठा करते हैं, प्रदत्त इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और उस डाटा के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि जिस वर या वधु पर हम विचार कर रहे हैं वह कितना सही है, क्या है, कैसा है और फिर जब हम अपने जो हमारी खोज है, जो हमारी पृष्ठभूमि है, जो हमारा आइडियल है, जो हम चाह रहे हैं, उससे जब मैच करता है तो हम निर्णय लेते हैं। तो ये जो सूचनाएँ इकट्ठा करना है समझने के लिए कि जिस वधु वधु पर या वर पर हम विचार कर रहे हैं, उसकी सारी विशेषताओं को समझें, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, जो प्रासंगिक सूचनाएँ हैं, उसको हम इकट्ठा करते हैं और संग्रहित करके फिर हम बाद में एक निर्णय तक पहुँचते हैं। तो असेसमेंट के प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न स्रोतों से और विभिन्न प्रकार की सामग्री हम इकट्ठा करें, सूचनाएँ इकट्ठा करें, प्रदत्त इकट्ठा करें, जो भी प्रासंगिक हो और बाद में हम निर्णय लेंगे। तो जब इकट्ठा करना है वह असेसमेंट है, निर्णय लेना है उसको हम लोग इवैल्यूएशन कहते हैं। हालाँकि कई जगह असेसमेंट में ही वह बात भी आ जाती है जब हम फाइनल जजमेंट करते हैं, जब हम वैल्यू डिसीजन लेते हैं तो वह भी आ जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर विभेद करना चाहें तो ये सारी स्रोतों से अलग-अलग समय में लगातार जो हम प्रयास करते हैं सूचनाएँ इकट्ठा करने का, प्रदत्त इकट्ठा करने का, आंकड़े इकट्ठा करने का, यह जो प्रोसेस है, यह समझने को एनालाइज़ करने का जो प्रोसेस है सूचनाओं को, ये सारी प्रोसेस को हम लोग असेसमेंट कहेंगे। असेसमेंट का एक बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इनकम टैक्स में। जब भी कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है या कोई कंपनी भरता है, तो उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है कि इस असेसमेंट ईयर में कितना इसका इनकम टैक्स बना। इसके लिए भी हमें किसी व्यक्ति या फर्म की इनकम क्या है, जैसे सैलरी क्या है, इंटरेस्ट अर्निंग क्या है, कैपिटल गेन क्या है, बिजनेस से क्या इनकम है या अन्य स्रोतों से क्या इनकम है, इन सारे इनकम को हम इकट्ठा करते हैं। इसकी सूचना हम इकट्ठा करते हैं, प्रदत्त इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं। दूसरी तरफ इनकम से बचने के लिए, सेव करने के लिए कितना इंश्योरेंस में डिपॉजिट किया गया, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस में, टैक्स सेविंग जो स्कीम्स होती हैं, जो डिपॉजिट्स होती हैं, वो उसमें कितना किया गया, जैसे पीएफ है या और भी होते हैं। हाउस लोन इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया गया, डोनेशन कहीं दिए हैं तो डोनेशन कितना दिए टैक्स सेविंग स्कीम में, और इस प्रकार से भिन्न-भिन्न सूचनाएं हम इकट्ठा करते हैं। और इस प्रकार से एक तरफ हम इनकम इकट्ठा करते हैं, इनकम की सूचना, दूसरी तरफ टैक्स सेविंग स्कीम्स में क्या डिपॉजिट किए गए हैं उसकी हम इकट्ठा करते हैं सूचना, और टैक्स का रेट क्या चल रहा है गवर्नमेंट का उसको हम देखते हैं और इस प्रकार से एसेस करते हैं कि एक व्यक्ति को कितना टैक्स देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हम सूचनाएं इकट्ठा करते हैं यह जरूरी नहीं कि लास्ट में इकट्ठा करते हों। जब हमारा जो एडवोकेट है या जो हमारा इनकम टैक्स को डील करता है वह व्यक्ति सीए या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो वह जो सीए या एडवोकेट है वह शुरुआत से ही, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो शुरुआत से ही एक एस्टिमेट करना शुरू कर देता है कि आपकी ईयरली इनकम इतनी होगी और इसलिए पर मंथ आप इतना रुपया डिपॉजिट कीजिए या अपने जो एम्प्लॉयर है उससे कटवा लीजिए ताकि एक बार में ही लोड न पड़े। लेकिन फिर बीच में अगर कहीं से इनकम आपका बढ़ जाता है तो क्या होता है, और भी ज्यादा हम डिपॉजिट करते हैं। तो एक तरह से यह सतत प्रक्रिया है एक एसेस करने का कि हमारा इनकम पूरे ईयर में कितना होने वाला है, और लास्ट में हम जो इनकम हुआ और जो हमारा टैक्स सेविंग स्कीम में जो हमने फायदे लिए और इन दोनों के बीच के बाद इनकी तुलना करने के बाद जो रेट है उस रेट के आधार पर हमने इनकम टैक्स पे किया। तो ये पे करने का जो जजमेंट है, पे करने का जो फाइनल रिजल्ट है वह, और ये जो पूरी प्रक्रिया है जो सूचना इकट्ठा करने का, यह असेसमेंट कहलाता है और इनकम टैक्स में असेसमेंट वर्ड ही यूज होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि असेसमेंट का मतलब विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा करना, विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं इकट्ठा करना, जो भी रेलेवेंट हो, जो भी प्रासंगिक हो, उन सभी सूचनाओं को हमें इकट्ठा करना है, संग्रहित करना है और उसके बाद हमें उसको एनालाइज करना है, उसका विश्लेषण करना है, समझना है और फिर
अंत में निर्णय तक पहुंचना है। तो निर्णय को हम लोग असेसमेंट में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। इसमें अलग-अलग लोगों की अलग-अलग मत है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया असेसमेंट में होती है। तो इसको हम लोग देखें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिचुएशन और ए पर्सन एंड मेकिंग ए जजमेंट, इसको असेसमेंट कहते हैं। तो व्हाट इज असेसमेंट? Assessment is the process of considering all the information about a situation or a person and making a judgment. आकलन का अर्थ किसी स्थिति या व्यक्ति से संबंधित सभी सूचना पर विचार करने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अर्थात विभिन्न प्रकार की जो प्रासंगिक सूचनाएं हैं उस पर विचार करना है, उन सूचनाओं को इकट्ठा करना है, एनालाइज करना है, समझना है और फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया असेसमेंट कहलाता है। इस प्रकार से दैनिक जीवन में या सामान्य अर्थ में असेसमेंट का क्या अर्थ है, इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। इसको हम लोग एस्टिमेशन के भी अर्थ में लेते हैं, इसको हम लोग इवैल्यूएशन के भी अर्थ में लेते हैं, लेकिन जब हम शिक्षा शास्त्र में जाएंगे तो हम थोड़ा माइन्यूट डिफरेंशिएट करेंगे कि एग्जैक्ट इवैल्यूएशन क्या है और असेसमेंट क्या है और डिफर कहाँ करता है। तो हम लोग इसके पहले कि शिक्षा शास्त्र में इस कंसेप्ट का प्रयोग करें, हम लोगों ने इस कंसेप्ट को एक प्राइमरी लेवल पर देखा, समझा और मुझे लगता है कि जब हम शिक्षा शास्त्र में इसका अध्ययन करेंगे तो यह उदाहरण हमें समझने में सहूलियत प्रदान करेगा, आसानी होगी हमें समझने में। आपने ध्यान से देखा सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।